66वां दिन रात 9:45 बजे। I really want to go. I'm missing everyone now. I really think कि मुझे जाना चाहिए because मैं नहीं चाहती रीना जाए, मैं चाहती हूँ मैं चले जाऊँ। उस बात को लेकर कि अगर आप ये स्टूपिड हरकत नहीं करती तो वो नॉमिनेट नहीं होती। कुछ पता नहीं, फिर बात बहुत आगे बढ़ गई। पॉप्स झगड़ रहे थे तो बोलती है कि वो तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, बोलते हैं कि तुम पार्शल थी। मैंने बोला मैं पार्शल अगर थी तो आप मुझसे मांगते थे तो देती थी, मैं खुद से तो आके मुंह में ठूसने देती थी आके, ये खा लो मैं सबका चुरा के तो आपको खिलाने देती थी। क्यों करती थी, क्या जरूरत थी मुझे, क्यों करती थी? बिकॉज आप मुझे प्यार करती थी इसलिए करती थी। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो मैं उस हिसाब से अगर आपको करती थी और करती हूँ अभी भी, तो वो इस हिसाब से क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। एज अ ब्रदर आई लाइक यू, आई लव यू, दैट्स द रीजन आई डू फॉर यू। ये नहीं दिखता है कि करती थी किसके लिए नॉमिनेट होती थी, क्या होता था क्या नहीं होता था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता नॉमिनेशन से यार। काम हाँ, मतलब डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स ओके। तो समझा, समझ आ रहा नहीं समझ पाएंगी वो। हाँ लीव इट, अब बहुत कुछ सालों के बाद समझी, अब बहुत अच्छे से समझते हैं हर बात। और वो बहुत अभी इनकी एज नहीं है समझने के लिए, तो मैंने गलती की। इसलिए मैंने भी कभी उसको समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो थोड़ी मैच्योरिटी आएगी तभी समझ उनको खुद ही नॉमिनेट करके मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और आपको मुझे लगता है कुछ गलती है, तो मैं अगर आपको नॉमिनेट कर देती हूँ तो क्या आप दूसरे दिन एकदम अभी तक उसी तब की चल रही जो हफ्ता पहले हुआ था, बात कुछ और थी। उस पर घूमते आ गई। मैं बोल नहीं रही थी अभी बाथरूम में कि अंदर जब मैं चाय बना रही थी तो ये कहती है कि हम बहुत प्यार करते हैं सारा से इतना प्यार करते हैं, उतना प्यार करते हैं, ब्ला ब्ला, मेरा पिंगल परिवार मेरा, ये करती रही। बाहर आ गई, चाय वाय दिया, बैठ गई। फिर जब कप धोने गई तो वो बाहर घूम रही थी, वो गाना गाती हुई। मैं अंदर गई तो वो उसकी बैंड बजा रहा था और ये इधर खुश थी। कल को नॉमिनेट करते हो तो मेरा प्यार आपके लिए चेंज नहीं होने वाला है। या मुझे ये नहीं लगेगा आपने मुझे नॉमिनेट कर दिया तो आपने मुझे जान से मार दी। देखो सारा, उनको उसी बात का डर है कि कल तुम उसे नॉमिनेट कर दो। हाँ। उनको ऐसा लगता है, उनको डर है ऐसा। अगर डर है तो यार ठीक है, वो बार बार बोल भी तो यही रहा है कि हाँ कल तुम मेरा भी नाम नॉमिनेट कर। तुम समझते नहीं हो। हाँ तो कर सकते हो, अगर मुझे कोई गलती लगेगी तो वो नहीं चाहती। देखो ये तुम पे है कि कौन क्या कैसे इनको। देखिए समीर भाई, मेरा फंडा एकदम स्ट्रेट है। आप मेरे भाई हो, बहन हो, बेटे हो, या कुछ भी हो, अगर आपकी गलती मुझे लगेगी और सामने वाला है जिससे मेरी ज्यादा बनती नहीं है, बात नहीं करते, और मेरे पास ये रीजन नहीं होगा इससे मेरी बनती नहीं है तो मैं इसको नॉमिनेट कर दूं। भाई मुझे गलती लगेगी आपकी, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं आपको नॉमिनेट करूंगी। आप मुझे करो ना, बेशक करो। बिल्कुल सही। तभी तो तब से बोल रहे हैं कि तुम बदल गई हो, ये वो बदल गई हो तो ठीक है, आप भी बदल जाओ। नहीं समझ नहीं, तुम इतना सुनती क्यों? नहीं मैंने सुनाया, मैंने अच्छे से सुना। ऐसा अभी सारा देखो तुम्हारा अभी सुना है, कल को देखा फिर नॉर्मल हो जाएगा तुम। रात 11:15 बजे। आई नो, लिसन, मुझे पता है आपको मूड खराब है और मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मी एंड अश्मित वी बोथ लव यू। मैं आपको कभी भी बहुत सारी बातें नहीं समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप खुद बहुत समझदार हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी बात हो, उसके बावजूद, ठीक है, मेरे दिल में उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं होती। और मैं ये समझती हूँ कि वो आपको इसलिए सुनो, मैं आपकी सारी बात सुनती हूँ। वो आपको मैं बताऊं वो आपको क्यों समझाता है, ये सारी बातें करता है, वो इसलिए कि आपने उसको खुद अपना भाई कहा है ना। I'll tell you, इवन क्या होता है ना, मेरा भी उनसे कितना भी झगड़ा हो जाए, बट अगर दिल से एक बार किसी को भाई माना है तो मेरे दिल में अगर मेरा उनसे झगड़ा मारा पीटी भी हो जाएगी ना तो भी आई लव हिम द सेम। बिल्कुल। गुस्से में होता है कि गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जाओ, बड़ कर देता है इंसान, लेकिन कभी दिल में वो प्यार कभी खत्म जैसे मेरा सब समझते हैं, जैसे मेरा आपके साथ है, कोई कितना भी बोले मिसअंडरस्टैंडिंग चीजें, बट यू आर द सेम फॉर मी, द वे आई थिंक दैट यू आर। यू नेवर नो कौन कितने दिन के लिए, ठीक है। हम टाइम को वेस्ट क्यों करें, हम एक दूसरे को तकलीफ परेशानी क्यों दें, हम क्यों एक दूसरे के लिए रोएं या उदास हों, ठीक है। आई नो कि आपको अच्छा नहीं लगता जब आप उदास रहती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता हम आपको देखते हैं, बट आई नो कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आप अपनी उस चीज को खुद से हैंडल करेंगे, ठीक है। 10 बजे आप कभी जिंदगी में किसी को सॉरी कभी बोलते हो कि कभी भी नहीं बोलते? आपको बोलना है सॉरी।
66वां दिन रात 11 बजे। बिग बॉस, आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि डॉली के घर से बेघर होने के बाद बिग बॉस ने डॉली सहित घर से बेघर हो चुके 3 सदस्यों के बारे में दर्शकों की राय मांगी कि उन 3 सदस्यों में से वो किसे बिग बॉस के घर में दोबारा देखना चाहेंगे। ज्यादातर दर्शकों की राय यही थी कि वो डॉली को दोबारा घर में देखना चाहते हैं। इसके बावजूद सारा का मानना है कि डॉली को वापस लाने का निर्णय बिग बॉस का है, दर्शकों का नहीं। यही नहीं, सारा का यह भी मानना है कि बिग बॉस डॉली के प्रति पक्षपात का रवैया अपनाते हैं। और यह बात सारा ने डॉली के दोबारा प्रवेश करने के बाद एक बार नहीं बल्कि अलग अलग घर वालों के सामने बार बार दोहराई है। अब बिग बॉस आप सभी घर वालों से जानना चाहते हैं कि क्या आप भी सारा की बात से सहमति रखते हैं या नहीं। खली। मैं सहमति नहीं रखता। मैं सोचता हूं कि शायद पब्लिक की वोटों से आई है वापस। मैं ये सोचता हूं। इनिशियली जब वो आई वापस तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि बिग बॉस का निर्णय था इनको वापस लाने के लिए, और वो एक गेस्ट के तौर पर आई हैं ना। और जब वो कैप्टनसी के लिए भी खड़ी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये गेस्ट नहीं, एज ए कंपेटिटर आई हैं और ये डेफिनेटली वोट्स के आधार पर आई हैं। वीना। मैं ऐसा समझती हूँ कि जिन असूलों पे शो बेस करता है वही ही बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मैं 100% इस बात पे यकीन रखती हूँ कि लोगों ने यकीनन उनको वापसी के लिए वोट किया होगा और बिग बॉस ने ऐसा कहा तो ऐसा ही हुआ होगा। समीर। बिग बॉस, जहां तक डॉली जी का वापस आना है मुझे नहीं मालूम कि सच क्या झूठ क्या, क्योंकि हम यहां पर हैं। मगर रही बात पक्षपात की, हाँ मुझे भी लगता है कभी कभार कि पक्षपात हो रहा है, मगर क्या वो जनता की वजह से आई हैं उसमें मुझे कोई डाउट या कुछ नहीं है। हो सकता है उनकी वजह से आई हैं, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, बट हाँ पक्षपात मुझे लगता है। सॉरी। श्वेता। जब डॉली जी स्टार्टिंग में आई तो हम सबको लगा शायद वो एज अ गेस्ट आई हैं। फिर आपसे सुना जब आपने कहा कि लोगों की मांग पर और लोगों की वोटों से वो वापस आई हैं, तो मेरा जो वो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। सीमा। ये सही और गलत जनता दिखा सकती है, हम नहीं निर्णय कर सकते हैं कि जनता सही है कि हम सही है। बस जनता जो करेगी वो आपके यहाँ होगा। देखो पक्षपात की तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जिस आधार से देखा जा रहा है तो ये बिग बॉस का बुलाने का तरीका नहीं, ये जनता के रीजन से आई हुई हैं। मैंने यहाँ पर आके इसलिए ज्यादा शोशा नहीं किया, मुझे शोशा नहीं करना था। इतने कॉल्स पब्लिक जनता फोने कर रही है मेरे को, लेटर्स, वी वांट यू बैक, वी वांट यू बैक, हम चाहते हैं आपको देखना, आप क्यों आ गए, उन्होंने क्यों निकाला। वहां तो पूरी जनता तो बिग बॉस के अगेंस्ट है कि समीर को ले लिया आपने, डॉली जी को क्यों नहीं लिया। आई एम क्वाइट शॉक्ड। और मेरी आदत नहीं है शो ऑफ करने की, ना मैंने शो ऑफ किया। कि मुझे एकदम अभी शॉकिंग लग रहा है ये सुन के कि मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पर लोग, इस तरीके का भी इतना को लेकर सोचा गया, इस बात को लेकर इतना थोड़ी ना रिस्क। मैं एक मिनट आपसे नहीं बात कर रही हूँ सारा, मैं आपसे नहीं कर रही हूँ सारा, मैं जनरली बात करना चाह रही हूँ। और मुझे पुश किया है, हमें चाहिए आप अंदर। मुश्किल से 1 या 2 लोग ने बोला कि आप मत जाइए, पर सब लोग बोले वी वांट यू बैक देयर इन दैट हाउस। सीरियसली डिस्कशन यही होता था हमेशा कि जब डॉली जी ने जब वो आपकी बात है, वो मुझे नहीं लेना देना है। मैं उसका मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं भी जनरल बोल रही हूँ। नहीं मुझे नहीं सुननी, मैं जनरल बोल रही हूँ। मैं अपना मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये मैंने बोला नहीं, बिग बॉस ने खुद सामने से बोला, मैंने आपको आके बताया। मैं क्योंकि आप उस पर ये नहीं कर सकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ अश्मित, मैं जनरली अभी बोल रही हूँ सारी बातें।
जो ये मैंने बोला नहीं। पसंद किया वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेरे को भेजा है वोट की वजह से, मैं अभी बात बता रही हूँ ये बातें। मैंने अपने हमें भी ये बात नहीं पता शो ऑफ नहीं किया ना, ये हुआ वो सब ठीक है, हमें उससे कोई ये नहीं, हमें सिर्फ डाउट था नहीं, वो आपका डाउट आप रखो ना। हाँ तो हम सही है, आपको थोड़ी बोल रहे हैं, मैंने आपको हमें हक है हम आपस में बात करने के लिए। पर मैं भी तो यही बता रही हूँ आपको। ये अनुमान लगा रहे थे कि आप गेस्ट के तौर पे आए हैं या एज ए कंपेटिटर, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि पब्लिक आपको वोट करेंगी आपकी हरकतें देख के। आप अनाप शनाप बोलती थी हर एक के बारे में, गाली गलोच, तो इसलिए हमें लग रहा था कि ये अजीब है कि पब्लिक आपको वापस वोट करके ले आती घर के अंदर। नहीं, मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं। तो लेना देना नहीं, और बता रही थी। हमें समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं कि आप एक्चुअली वोट पे आए। अगर आप वोट पे आए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और हर बार अगर आपको कुछ बोलना है तो दूसरे लोगों को भी बोलना है। तो अगर आप चाहती हैं कि सब लोग आपकी बात सुने, आपको भी सभी की बात सुननी चाहिए। सुन रही हूँ। हाँ, तो इस बार आप सुनी, क्योंकि मैंने थोड़ा फोर्स करके तीसरी बार में बोलने की कोशिश कर रहा। सारा ने भी कुछ बोलने की कोशिश की, तो आपका ये भी होता है कि आप उनकी बात भी सुने, क्योंकि उनके ऊपर कुछ अभी इल्जाम डाला जा रहा है। क्वेश्चन था मतलब है बात खत्म हो गई। बेसिकली डाउट क्लियर कर दिया सबके लिए कि क्या कैसे आएंगे। वोडाफोन कस्टमर्स जीत सकते हैं बिग बॉस के घर में झांकने का मौका। वोडाफोन डिलाइट गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाएं और एक सवाल का जवाब दें। कॉल करें 50002 पर। ऐसा लग रहा है जैसे निष्कासित करते मुझे। इसमें क्या निष्कासित करेंगे? सॉरी बिग बॉस, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बीइंग अ वुमन, मुझे आपकी बहुत सारी बातों पर बहुत फख्र है। ऑनेस्टली, जेन्युइनली अप्रिशिएट योर पॉजिटिविटी, योर कॉन्फिडेंस। आई मीन एवरी टाइम आई वाज इम्प्रेस्ड।